महीना पवन करे शोर, अरे झूले रे सो झूला, जैसे बनमा नाचे मोर हो। ऐसा है। अब देखो देखो, एक रोलर का व्यास, रोलर पता आपको किसको बोलते हैं? वो जो चक्का वाला होता है ना, लोहे का चक्का, जब रोड बनती है उसके ऊपर वो रोलर चलता है ताकि मिट्टी दब जाती है ना, उसको बोलते हैं रोलर, है ना। रोलर 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 है ना। उस रोलर का व्यास, रोलर जो होता है ना वो बेलनाकार होता है, इस प्रकार से होता है, बेलन के आकार का होता है। तो इस रोलर का व्यास, व्यास मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, रोलर का व्यास कितना दिया है? रोलर का व्यास है 84 सेंटीमीटर। तो हम डालेंगे हल, और हल डाल के लिख लेंगे दिया है। सवाल में जो जो चीज़ दी गई है वो चीज़ यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। पहले क्या दिया है? रोलर का व्यास D बराबर कितना दिया है? 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। क्या दिया है? रोलर का व्यास दिया है। क्लियर? इसके बाद लंबाई के, रोलर की लंबाई मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, है ना। रोलर की लंबाई, रोलर की लंबाई कितनी दी है? 120 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है रोलर की लंबाई H बराबर कितनी दी है? 120 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर? इसके बाद अब हमको रोलर का व्यास भी निकल गया और हमारे पास रोलर की लंबाई भी निकल गई। दो चीज़ निकल गई हमारे पास। अब हम क्या निकालेंगे? रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि बाहरी सतह, जो बाहरी सरफेस है, इस पूरी सतह का हम क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल, एरिया निकाल लेंगे। क्लियर? हम रोलर के इस पूरी सतह का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इस टू की बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकाल रहे हैं हम? बेलन, रोलर जो है आपका बेलनाकार है ना, बेलन का निकालो या रोलर का निकालो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH। क्या होता है? बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH होता है। अब देखो, पाई का पाई, H का H, 2R, त्रिज्या का दुगना को हम व्यास लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 और R बचा, पाई का तो पाई हो गया, H का H हो गया, 2R बचा ना। 2R मतलब त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का दुगना, व्यास होता है, त्रिज्या इतनी होती है। जो वृत्त होता है, वृत्त में त्रिज्या इतनी होती है, त्रिज्या एक और त्रिज्या मिल जाएगी तो 2 त्रिज्या बन गई। त्रिज्या का 2 त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनाती है, 2 त्रिज्या मिलकर क्या बनाती है? एक व्यास बनाती है ना। तो यहाँ पर हम 2R को क्या लिख सकते हैं? D लिख सकते हैं। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। पाई का मान कितना? 22/7 गुणा D का मान कितना? D का मान 84, D का मान कितना? 84। यहाँ पे D का मान कितना रख दिया हमने? 84 गुणा H का मान कितना? H का मान 120। क्लियर? तो यहाँ पर H का मान कितना रख देंगे? 120 रख देंगे। क्लियर? H का मान कितना? 120। अब काटेंगे, 22 का 22, गुणा का गुणा, 7 एक कम, 7 का पढ़ा था, 8 से आगे ना बढ़े, 7 एक कम, 8 में 7 का बचा 1, 1 पे 4 14, 7 दूनी 12 बचा। यहाँ पर कितने लिख दिए? 12, गुणा का गुणा, 120 का 120। इसके बाद इन तीनों का हम कर देंगे गुणा। 22 में 12 का गुणा करेंगे, फिर गुणा करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसको गुणा फिर 120 में हम कर देंगे। करें गुणा तो कितना आएगा? 31,680 निकल करके आएगा। गुणा करते नहीं आता है, सीख लो। 22 में 12 गुणा कर रहा हूँ मैं, 22 गुणा 12, 12 दूनी 24 का 4, हासिल का 2, 12 दूनी 24 और 2 26 हो गया। इसमें फिर 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 12 का मल्टीप्लाई कर दो। 12 चौ 48 का 8, हासिल का 4, 12 चिंग 72 और 4 कितना होगा? 76 का 6, हासिल का 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 24 और 7 कितना होता है? 31। और ये जीरो, ये जीरो का हो गया जीरो, कितना आया? 31,680। और यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो ये काय में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर? अब
अब देखो, एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए, एक खेल का मैदान है, ये हो गया खेल का मैदान। इस खेल के मैदान को समतल करने के लिए मतलब इस पर अपन रोलर चला रहे, रोलर चला रहे है ना। समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़े। कितने चक्कर? 500 चक्कर। देखो ये रोलर है मशीन वाला, ये एक यहाँ से शुरू करा और यहाँ से घूमते हुए एक चक्कर लगाया। कितने चक्कर लगाया? एक चक्कर लगाया। मतलब कितना क्षेत्रफल चल गया वो? कितना क्षेत्र? एक चक्कर लगाया मतलब कितने क्षेत्रफल चला वो? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल चला। फिर 2 चक्कर लगाया तो कितने चल जाएगा? इतना। फिर से एक और बार चला गया, मतलब इसमें 2 को गुणा कर देंगे। फिर 3 चक्कर लगाया तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, मतलब इतने क्षेत्रफल की जगह उसने तय कर लिया। इसने टोटल कितने चक्कर लगाया? 500 चक्कर लगाया। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 5, 6, 7, 100, 200, 300, 500 कितने चक्कर लगाया? 500। तो कितनी जगह घेरेगा ये, है ना? तो एक चक्कर लगाने में, जब ये एक, देखो ये रोलर का पूरा पार्श्व का क्षेत्रफल है ना, एक चक्कर लगाने में मान चलो इसका क्षेत्रफल कितना है? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर वो यहाँ से चलना शुरू करेगा और एक चक्कर लगाएगा, ऐसा कर लग गया एक चक्कर, तो एक चक्कर लगाने में कितनी जगह घेर रहा है वो? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह घेर रहा है। तो 500 चक्कर लगाने में कितनी जगह घेरेगा? तो इसमें हम कर देंगे 500 का गुणा कर देंगे, इतनी जगह वो घेरेगा। क्लियर? कितने गुणा कर देंगे हम? 500 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 500 चक्कर में कुल क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे? 500 चक्कर में कुल क्षेत्रफल। इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दी मल्टीप्लाई। इकाई काय में आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इकाई काय में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितने का भाग करते हैं? 100 का भाग करते हैं। यहाँ पर कितने सेंटीमीटर है? यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 2 है। तो सेंटीमीटर घात 2 है ना, 2 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो कितने का भाग? 100 का भाग। 1 सेंटीमीटर और बचा, उसको फिर मीटर में चेंज करेंगे, फिर कितने का भाग करेंगे अपन? फिर से 100 का अपन भाग करेंगे। तो इकाई काय में चेंज होगी आपकी? मीटर स्क्वायर में चेंज हो गई। अब इसको काटना सीखो। 2 जीरो से क्या हो गए? 2 जीरो कट गए। अब सिंपल 31,680 में 5 का मल्टीप्लाई करो। 31,680 में किसका मल्टीप्लाई करना है? 5 का। 5 शून्य शून्य, 1 8 40 का शून्य हासिल का 4, 6 पंजे 30 और 4 34 का 4 हासिल का 3, 5 एकम 5 3 कितना हो गया? 8, 5 दिया 15, कितना आ गया? 15 8400। फिर से अपन 100 का भाग करेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, सिर्फ कितना बचेगा? 1584। कितना? 1584 मीटर स्क्वायर, है ना? तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? 1584 मीटर स्क्वायर होगा। बन जाएगा सवाल कि नहीं बनेगा?